चीन को एक और मोर्चे पर भारत ने किया चित। म्यांमार के रास्ते चीन की दीवार तोड़ने का सीक्रेट प्लान। तालिबान के बाद मोदी के चक्रव्यूह में उलझा तानाशाह। दक्षिण एशिया में बढ़ती चीन की दादागिरी को धूल चटाने के लिए अब भारत ने भी पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूती के एक नए मुकाम तक ले जाना शुरू कर दिया है। ड्रैगन को छठी का दूध याद दिलाने के लिए बना क्वाड तो याद ही होगा ना आपको। क्वाड बनाने के वक्त ही चीनी ड्रैगन यूं तिलमिलाया था कि मानो उसके जले पर नमक पड़ गया हो। लेकिन भारत के इस एक और कदम से उसका घाव अब नासूर बनना तय है। दरअसल अब भारत ईरान के चाबहार के तर्ज पर म्यांमार के सितवे पोर्ट को भी विकसित कर रहा है। इसके बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में चीनी स्पॉन्सर आतंकवाद का टेटुआ दबाने में भारत को देर नहीं लगेगी। साथ ही समंदर की गहराई से भी ड्रैगन भारत को डंक नहीं मार पाएगा, क्योंकि सितवे में भारत चीन की हर चाल की चटनी बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहले से ही मौजूद होगा। दोस्तों, म्यांमार के मौजूदा हालात पूरी दुनिया में किसी से छिपे नहीं हैं। अफगानिस्तान की ही तर्ज पर यहाँ पर भी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकी और म्यांमार में सैनिक शक्ति सत्ता संभाल रही है। भारत के लिए ये दोनों ही स्थितियां चिंता में डालने वाली हैं। तालिबानी आतंकियों के तेवर तो मोदी के सख्त रुख के आगे भीगी बिल्ली हो गए। पूरी दुनिया को भी आतंकवाद के खिलाफ मोदी के पीछे आकर खड़ा होना पड़ा। चीन इस पूरे घटनाक्रम से चिढ़ बैठा है, लिहाजा वो अब म्यांमार को हथियार बनाकर भारत के साथ खुन्नस निकालना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी मोदी के एक बेहद टॉप सीक्रेट कदम ने चीन का बेड़ा गर्क कर दिया। चीन की साजिशों को मोदी ने फिर से पलीता लगा दिया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर म्यांमार का भारत और चीन की पिक्चर में क्या काम है। आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर म्यांमार भारत के लिए कितना अहम हो सकता है। आपके मन में ये सवाल भी उमड़ रहा होगा कि आखिर चीन म्यांमार के जरिए कैसे भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने की फिराक में है। और हमें ये भी मालूम है कि आपके जहन में ये सवाल भी घुमड़ रहा होगा कि इस बार मोदी ने कैसे जिनपिंग की हवाइयां टाइट कर दी। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको जरा भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन सभी सवालों का जवाब एक एक कर हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सैन्य शासन वाले म्यांमार को हाल ही में चीन से मिग क्लास की एक किलर पनडुब्बी मिली है। 30 दिसंबर 2021 को मलक्का स्ट्रेट से होते हुए चीनी पनडुब्बी पहुंची। ये बात भी सामने आई है कि म्यांमार नौसेना की शिपयार्ड में एक विशाल ड्राई डॉक का भी निर्माण चल रहा है। चीन यहाँ पर भारत के खिलाफ काम आने वाले समुद्री जहाज बनाएगा भी और मरम्मत भी करेगा। अब आपको बता देते हैं कि आखिर चीन और भारत की इस पिक्चर में म्यांमार का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है। दरअसल म्यांमार भारत और चीन दोनों ही देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है। म्यांमार के साथ भारत की 1700 किलोमीटर की सीमा लगती है। समुद्री क्षेत्र के जरिए भारत पर अटैक करना चीन के लिए बिना म्यांमार के मुमकिन नहीं है। उग्रवाद प्रभावित नागालैंड और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं। यानी अगर चीन को भारत के पूर्वोत्तर से दहशतगर्दी को हवा देनी है तो इसके लिए उसका दखल म्यांमार में होना जरूरी है। या फिर अगर चीन समुद्री रास्ते से बंगाल की खाड़ी के जरिए भारत पर अटैक करना चाहता है तो उसे म्यांमार में अपना नेवल बेस बनाना होगा। तो दोस्तों, चीन ने इसके लिए चाल चल दी है। उसने पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की ही तर्ज पर म्यांमार में भी कर्ज दो और कब्जा करो वाली नीति पर काम बढ़ा दिया है। चीन की कोशिश है कि जिस तरह से उसने पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह का विकास करने के नाम पर पहले पाकिस्तान को जमकर कर्ज बांटा और फिर जब पाकिस्तान उसके कर्ज को लौटाने में फेल हो गया तो उस पर कब्जा करके बैठ गया। यहाँ पर उसने टीएलए को तैनात कर रखा है। ठीक उसी तरह से वो म्यांमार में भी कर सकता है। इसी तरह से चीन ने भारत के पड़ोसी श्रीलंका में भी किया था। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के विकास पर चीन ने अरबों डॉलर खर्च किए। चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज के जंजाल में कुछ इस तरह से फंसाया कि अब वो उससे उबर ही नहीं पा रहा है। श्रीलंका को चीन ने 5 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज दिया है। अपने देश की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए वो चीन से और 1 अरब डॉलर का कर्ज ले चुका है।
हालात यही रहे तो अगले कुछ महीनों में श्रीलंका दिवालिया हो जाएगा। ठीक उसी प्लान के तहत चीन अब म्यांमार में निवेश करता दिख रहा है, जिसके जरिए चीन न केवल भारत के पूर्वी तट बल्कि अंडमान सागर के काफी नजदीक पहुंच जाएगा। चीन ने म्यांमार की नौसेना की शिपयार्ड में एक विशाल ड्राई डॉक बनाया है, जिसका इस्तेमाल वो खुद के लिए कर सकता है। इस ड्राई डॉक के बनने से बंगाल की खाड़ी में 24 घंटे हो जाएगी। ऐसा होना भारत की सुरक्षा के लिहाज से चुनौतियां पैदा करने वाला साबित होगा। ये ड्राई डॉक 40,000 टन का है, जो म्यांमार की यंगून नदी पर थिलावा शिपयार्ड के उत्तर में एक ग्रीन फील्ड साइट पर बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में चीन शर्तिया तौर पर इस ड्राई डॉक का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करेगा, क्योंकि एशिया रीजन में भारत के अलावा कोई ऐसी ताकत है ही नहीं जो चीन की चूल्हे हिलाने का मादा रखती हो। लिहाजा म्यांमार की सेना को समर्थन देने वाले चीन ने पिछले कुछ साल में म्यांमार में बड़ा निवेश किया है। इस ड्राई डॉक के जरिए म्यांमार में चीन धीरे धीरे अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। इससे पहले कि आपको भारत के खिलाफ चीन की इस साजिश की डिटेल बताएं, आप ये जान लीजिए कि आखिर ड्राई डॉक है क्या भला। ड्राई डॉक एक तरह से नदी या समंदर में एक संकरा बेसिन या पोर्ट होता है। ड्राई डॉक पर किसी पनडुब्बी, युद्धपोत वगैरह की मरम्मत या निर्माण किया जा सकता है। अक्सर नेवी की पनडुब्बी या जहाजों को मरम्मत के लिए ड्राई डॉक में लाया जाता है। ड्राई डॉक का जो हिस्सा पहले पानी में डूबा होता है, उसे बाद में पनडुब्बी के ऊपर आने के बाद आसपास के इलाकों से पानी निकालकर एकदम सूखा बना देते हैं। चीन को ड्राई डॉक बना रहा है। इसका आकार म्यांमार के युद्धपोतों की तुलना में काफी बड़ा है। लिहाजा आशंका यही जताई जा रही है कि यहाँ से चीन भारत के खिलाफ साजिशें रचेगा। म्यांमार में ड्राई डॉक बनाकर इसका इस्तेमाल चीन अपने लिए करता है तो भारत के पूर्वी छोर पर सुरक्षा के लिहाज से चुनौतियां बढ़ जाएंगी। भारत की एकमात्र ट्राई सर्विस थिएटर कमांड भी इसी इलाके में अंडमान और निकोबार द्वीप पर मौजूद है। भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम भी बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। ऐसे में बंगाल की खाड़ी में चीन की मौजूदगी भारत के लिए बड़ा खतरा है। इसे ही भांपते हुए मोदी ने ईरान के चाबहार की तर्ज पर म्यांमार में सित्तावे पोर्ट को अपना हथियार बना लिया है और मोदी के कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए म्यांमार की सैन्य सरकार बेकरार बैठी है, क्योंकि वो ये जानती है कि लोकतंत्र को गोली मारकर सत्ता पर तालिबानियों की तरह काबिज तो हुआ जा सकता है, लेकिन मोदी से बैर लेकर सत्ता पर दुनिया की स्वीकार्यता की मुहर नहीं लगवाई जा सकती है। लिहाजा चीन की गोद में बैठी म्यांमार की सैनिक सरकार ने मोदी का दामन थाम लिया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि चीन पर किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जबकि मोदी भरोसे का दूसरा नाम है। इससे चीन को बड़ा झटका लगा है। भारत ने म्यांमार में चीन को पटखनी देने के लिए एक साथ डबल अटैक कर दिया है। चीन के खिलाफ मोदी ने म्यांमार में दूसरा बड़ा कदम उठाया है, वहां पर निवेश करके भारत के कदम और मजबूत करने का। इसके लिए भारत सित्तावे पोर्ट बना रहा है। भारत ने म्यांमार में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों में निवेश भी किया है। भारत म्यांमार सीमा से सटे इलाकों में कई सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाएं चला रहा है। इसके अलावा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और ट्राइलेटरल हाईवे जैसी पहल को जल्द से जल्द पूरा करने पर भी भारत का जोर है। भारत रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाएं भी चला रहा है। म्यांमार में भारत सित्तावे पोर्ट के अलावा सित्तावे और पालितवा में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल भी बना रहा है। इस परियोजना को मई 2017 में मंजूरी दी गई थी, जिसकी लागत $78 मिलियन आंकी गई है। इस पोर्ट को संचालित करने वाली एजेंसी ने 1 फरवरी 2020 से संचालन का जिम्मा भी संभाल रखा है। सित्तावे पोर्ट भारत के कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस परियोजना से म्यांमार के साथ भारत की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में माल के परिवहन के लिए परिवहन गलियारा भी बनेगा। जरूरत पड़ने पर चीन के खिलाफ यहीं से जंगी साजो सामान भी भारत की सेनाओं को पलक झपकते ही मिल सकेगा। चीन चाहता है कि म्यांमार उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की कई योजनाओं को मंजूर करे।
इसके लिए म्यांमार सरकार पर दबाव बनाने के लिए वो आतंकी समूहों को हथियार देता रहा है। ड्रैगन के जरिए ही म्यांमार के उग्रवादी समूह चीनी हथियार पाते हैं। म्यांमार के लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करने के लिए सेना को हथियार भी चीन ने उपलब्ध करवाए थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सेना के साथ म्यांमार के आतंकी गुटों के बेहद मजबूत संबंध हैं। भारत के इलाकों में हमला करने वाले आतंकी संगठनों के भी चीन के साथ संबंध बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, चीन भारत के भी आतंकी समूहों को कश्मीर में हमले करने के लिए उकसाता रहता है। ये आतंकी भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के बाद म्यांमार की सीमा में भाग जाते हैं। म्यांमार की चुनी हुई सरकार को हटाने के कारण वहां की सैन्य सरकार का पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान ने बायकॉट कर रखा है। लिहाजा भारत के साथ आना म्यांमार की सैन्य सत्ता की स्वीकार्यता के लिए ट्रंप कार्ड साबित होगा। भारत म्यांमार की इस जरूरत को बखूबी भांपता है और चीन की चालबाजियों को भी, जिसकी काट भी मोदी ने चीन की ही भाषा में खोज निकाली है। भारत भी चुप नहीं बैठा है और लगातार अपनी रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ा रहा है। ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत की इसी रणनीति का एक हिस्सा है। इसके अलावा दक्षिण हिंद महासागर में भी भारत का मालदीव के साथ अच्छा रिश्ता है। वहीं भारत ने भी म्यांमार को पनडुब्बी भी दी है। इसके अलावा दक्षिण से चीन को रणनीतिक दबाव देने के लिए हम्बनटोटा के जवाब में श्रीलंका और भारत के बीच कोलंबो बंदरगाह के विकास को लेकर समझौता हुआ है। कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहां से 90% समुद्री माल की आवाजाही होती है। 35 साल से लटके पड़े त्रिंकोमाली ऑयल टैंकर फॉर्म के पुनर्विकास के लिए भी भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ है, जो चीन के लिए बड़ा झटका है। दोस्तों, आपको हमारी टीम की रिसर्च कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही हमारे लिए अगर आपकी कोई सलाह या सुझाव है तो वो भी शेयर करना ना भूलें।